नमस्कार, नेक्सस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन को पता है कि अपन राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में अपन ने थोड़ा बेसिक तो बना लिया था और बेसिक के अंदर भी अपन कुछ चीज़ में आगे भी बढ़ चुके थे। और बेसिक को पढ़ने के बाद में अपन राज्यपाल वाले टॉपिक को पढ़ना शुरू कर लिया था और राज्यपाल का थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा रूप भी अपन ने देख लिया था। आज उससे थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले थोड़ा-सा पुराना वाला जो भी अपन ने पढ़ा था, उसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन से चीज़ में ये फ़ायदा रहता है कि जो अपन आगे पढ़ेंगे उससे अपन को थोड़ी-सी बहुत आसानी रहेगी। परिवार के सदस्य हो आप तो, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपने डाटा वगैरह पढ़ा है, टेलीग्राम पे पीडीएफ उसकी डाल दी गई है, तो टेलीग्राम से आप इसको पढ़ सकते हो और इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हो। चलो, एक बार अपन क्या करते हैं, पुराना वाला एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे? राज्य सरकार पढ़ रहे थे कि बिल्कुल अपन राज्य सरकार पढ़ रहे थे। राज्य सरकार में अपन 3 पार्ट में इसको बाँट रहे थे, कहाँ बाँट रहे थे और भाग 6 में था। अनुच्छेद अपन एक बार के लिए रोकते हैं और फिर अपन लास्ट में लिख देंगे। डन है? ताकि अपन को चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले अपन ने लिखा था इसमें राज्य कार्यपालिका, फिर अपन ने क्या लिखा था? राज्य विधायिका, फिर अपन ने यहाँ पे क्या लिखा था? न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका। यहाँ बिल्कुल अपन ने ये चीज़ तो ठीक है। अब राज्य कार्यपालिका में अपन जब आर्टिकल की बात करते तो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद की बात कर रहे थे, तो अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर 167 तक किसमें थे? आपके राज्य कार्यपालिका में। राज्य विधायिका में कहाँ से थे कि 168 से लेकर 213 तक, जबकि राज्य न्यायपालिका में आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक। ये अपन आर्टिकल्स पढ़े थे। मतलब कि यहाँ पे आर्टिकल्स कितने आएंगे भाग 6 में कि 152 से लेकर आपके कहाँ तक है? 237 तक। राज्य सरकार में अपन ने ये पढ़ा था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब अपन इसमें स्टार्ट कर रहे थे, राज्यपाल स्टार्ट कर रहे थे कि हाँ बिल्कुल राज्यपाल स्टार्ट कर रहे थे। अब राज्यपाल वाला आर्टिकल एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आज अपन नया वाला पढ़ना शुरू करेंगे। अब आ जाओ राज्यपाल वाला आर्टिकल रिवीजन करते हैं। अब राज्यपाल के अंदर अनुच्छेद कौन कौन से पढ़े थे फटाफट बता देना। आप बोलोगे कि अनुच्छेद नंबर 153 से शुरू किया था, 153 आया था, 154, 155, 156, 157। थोड़ा सा आप भी रिवीजन करने की कोशिश करना साथ में कि होता है नहीं होता अपन से। कि 153 में अपन ने देखा था कि एक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, राज्य के लिए राज्यपाल होगा, और उसके साथ में अपन ये भी देखा था कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है, वो बोलता है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। 154 में आए थे। 154 में अपन ने पढ़ा था कार्यपालिका शक्तियां, शक्तियां दे रहे थे अपन उसको, ठीक है। ये देखा था अपन ने। 155 में आपने क्या देखा था? नियुक्ति, नियुक्ति साहब को, फिर क्या दिया था? कार्यकाल। 56 में आ गया था कार्यकाल। 57 में क्या दिया था? 157 में आप बोलोगे योग्यता, योग्यता है, और अपन इसी में लिख रहे थे आप अर्थ है लिख रहे थे। 158 में क्या लिख रहे थे? शर्तें लिख रहे थे कि पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। जैसे अपन ने पढ़ा था का पद धारण नहीं करेगा, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा, ये चीज पढ़ी थी अपन ने। और 159 में आपने क्या पढ़ा था? शपथ पढ़ी थी। याद कीजिए शपथ किसके समक्ष ले रहा था? कि लेटर तो भेज रहे थे राष्ट्रपति जी, जिसको अपन अधिपत्र बोल रहे थे। अधिपत्र मुख्य सचिव पढ़ के सुनाता है और राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है या वरिष्ठतम या ज्येष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उनके समक्ष क्या लेता था? ये शपथ लेता था। ये चीज अपन ने मोटी मोटी रूप से अपन ने अभी तक पढ़ी थी। डन है? ठीक है सर। अब कल वाला हो गया था, मतलब कि अपन ने राज्यपाल का बड़ा बड़ा स्वरूप मोटा मोटा तो पढ़ लिया अपन ने। अब अपन पढ़ेंगे राज्यपाल को पावर्स क्या क्या है, राज्यपाल के पास में शक्तियां क्या क्या है। आज क्या पढ़ना अपन को? कि राज्यपाल के पास में शक्तियां क्या क्या है, कि किस प्रकार की शक्तियां, कि उसके पास में कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी है। पहली चीज तो कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी है। सेकंड चीज उसके पास में विधायी शक्तियां कौन कौन सी है। थर्ड थर्ड है उसके पास में न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां, और उसकी जिम्मेदारी क्या क्या है, वो सारी चीजें अपन को पढ़नी है। चीज समझ में आई?
एक चीज मैं बताना भूल गया था, रिवीजन में अपन वो बाकी रह गया था कि इसको हेड ऑफ स्टेट बोल रहे थे, गवर्नर बोल रहे थे, विधि अध्यक्ष बोल रहे थे, है ना, राज्यपाल बोल रहे थे। ये चीज अपन रह गई थी, रिवीजन अपन ने नहीं किया था। चलो, राज्यपाल की शक्तियां आ गई थी, कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, वित्तीय, विवेकाधीन और जिम्मेदारी वाली शक्तियां। मन में सवाल आ रहा है कि ये चीज हमारे कहाँ काम आएगी। अनुच्छेद वाला तो अपन ने समझ लिया कि अनुच्छेद नंबर 154, अनुच्छेद 154 निम्न में से राज्यपाल से किस कार्य से संबंधित है, तो अपन बता देंगे इस फलाना काम से संबंधित है। अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है, अपन बता देंगे फलाने काम से संबंधित है या नियुक्ति वाले काम से संबंधित है, अपन ये चीजें बता पाएंगे। ये वाली चीजें कहाँ काम आएगी। अब आपने सुना होगा कि एग्जाम के अंदर कूट वाले सवाल आते हैं, ए और बी, बी और सी और डी, ए और डी, ऐसे सवाल आते हैं, अपन देखते हैं। उस वाले सवाल में कथन दिए हुए आते हैं, और कथन कहां से आते हैं, इन वालों में से कथन आते हैं। ठीक समझ में आ रही है। कथन आएगा, कार्यपालिका शक्ति में से कोई कथन उठा के दे दिया आपको, और विधायी शक्ति में से कोई कथन दे दिया। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, बताइए। अब सत्य कथन कौन सा है, बताइए। अब तब उस समय ये सारी चीजें अपन को याद होनी कंपलसरी होती हैं। चलो, सबसे पहले अपन उठाते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। क्या चीज उठाते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। अब बात समझना, एक जब अपन ने आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किया था, आर्टिकल में बोला था कार्यपालिका शक्तियां में आर्टिकल आता है आपके 152 से लेकर 167 तक, परंतु मैंने पढ़ाना शुरू किया था आपको 153 से। 152 छोड़ देना अपन ने। 152 के अंतर्गत आपको राज्य के बारे में परिभाषित किया गया। किसके बारे में बताया, राज्य के बारे में बता दिया कि ठीक है, हमें समझ में आ गया राज्य के बारे में। 153 से आगे अपन 167, 167 तक आना था। अपन कहां तक आए थे, 159 तक आए थे, शपथ तक आ गए थे। बाकी के अपन अभी तक अनुच्छेद लिखे ही नहीं, बाकी के अपन ने ज्यादातर अनुच्छेद तो लिखे ही नहीं। अब मैं बोलूं ज्यादातर अनुच्छेद अपन लिखेंगे भी नहीं, लास्ट में अपन क्या करेंगे, सभी अनुच्छेद लाइन से लिखेंगे, याद करवा दूंगा मेमो ट्रिक से। डन है। अब पढ़ते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। अब अपन रिलैक्स होकर चलते हैं, आराम से फनी अंदाज में पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां, राज्यपाल साहब नियुक्त करते हैं किसको, सीएम साहब को। किसको नियुक्त करते हैं, सीएम साहब को। देखते हैं, विधानसभा के चुनाव हुए, बहुमत वाली पार्टी कौन है, बहुमत वाली पार्टी को बोलते हैं आओ, कौन आपका नेता कौन है सबसे बड़ा, उसको बोल दो कि सीएम की शपथ दिला रहा हूँ, सीएम की शपथ लेने तो आ जाओ एकदम। मतलब कि राज्यपाल साहब जब सीएम का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, या किसी की नियुक्ति करनी होती है, तो राज्य साहब एकदम पूरी पूरी फील लेते हैं, धमाधम मस्त कैलेंडर वाले फील है उनके। मतलब कि नियुक्ति चाहिए, राज्यपाल के पास में जाना पड़ेगा। किसकी नियुक्ति कर रहे हैं, सीएम की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। चलो, ये चीज हुई। अब सीएम साहब बताते हैं मोहन लाल जी को मंत्री बनाना है, सोन लाल जी को भी मंत्री बनाना है, रामलाल जी को मंत्री बनाना है। अब मंत्री बनाना है, सीएम साहब ने बोल दिया इनको मंत्री बनाना है, इनको मंत्री बनाना है, इनको मंत्री बनाना है। नियुक्त कौन करेगा, शपथ कौन दिलाएगा उनको। सिंपल सी चीज है, शपथ दिलाना पड़ेगा, नियुक्ति करवानी पड़ेगी। कौन करवाएगा ये चीजें, राज्यपाल करवाते। कौन करवाते हैं, राज्यपाल करवाते हैं। मतलब कि सीएम साहब ने राज्यपाल को बताया था कि इनको मंत्री बनाओ, सीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। ठीक, डन। ठीक है। अब जो राजस्थान में आरपीएससी है, जो आरपीएससी आयोग है, उसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है, लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण आयोग में नियुक्ति, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, सभी की सभी नियुक्तियां कौन करता है, राज्यपाल खुद करता है। अब आपके मन में बात आ रही है कि सभी के सभी हमारे सर के ऊपर होके गए, कुछ भी समझ में नहीं आया। सही बात है, 100% सही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कारण आरपीएससी अपन पूरा सेपरेट पढ़ेंगे, सीएम वाला पूरा सेपरेट पढ़ना है अपन को। ठीक है, पूरा टॉपिक उठाकर अपन पढ़ने वाले हैं। लोकायुक्त को पूरा के पूरा सेपरेट पढ़ेंगे, पूरा जैसे आप राज्यपाल पढ़ रहे हो वैसे वैसे लोकायुक्त को भी पढ़ना है अपन को। तो वहां पर आपकी वापस ये चीजें रिपीट होने वाली है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त वाला वापस पढ़ेंगे, ये सारे के सारे अपन को वापस पढ़ना है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक चीज याद रखनी है, राजस्थान के अंदर जो भी सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं, कौन से, क्या बोला मैंने, राजस्थान के अंदर जो भी सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं, उनके अंदर
कुलपतियों की नियुक्ति, किसकी? कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? बोलना कि हमारे राज्यपाल महोदय करते हैं। ठीक, डन है। एक ही चीज तो अपन ने याद रखी कि जैसे अपन स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल होते हैं वैसे वैसे जो यूनिवर्सिटी होती है उन यूनिवर्सिटी के अंदर आपके कौन होते हैं? कुलपति होते हैं। कौन होते हैं? कुलपति होते हैं। ठीक है, कौन होता है? कुलपति होते हैं। उन कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? अपने राज्यपाल साहब करते हैं। डन है, ठीक है। अब काम क्या क्या कर रहे हैं? सीएम साहब ने बोला था सोनलाल जी को वो काम दे देना, मोहनलाल जी को वो काम दे देना और रामलाल जी को वो काम दे देना। मंत्री है, मंत्रियों को ये काम देना है। गवर्नर साहब ने कहा कि विभागों में मंत्रियों के कार्यों का बंटवारे से संबंधित जो भी नियम है वो मैं कर लूंगा। ठीक है, मतलब सीएम साहब ने बता दिया फलानचंद जी इस विभाग में, फलानचंद जी इस विभाग में, फलानचंद जी इस विभाग में। काम बांट देगा कौन? राज्यपाल साहब। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 167, आर्टिकल नंबर 167 167 बोलता है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में सीएम के कर्तव्य। ये चीज समझ में नहीं। आर्टिकल नंबर 167 बोलता है कि मुख्यमंत्री साहब राज्यपाल महोदय को जो भी राज्य के अंदर चल रहा है उसकी पूरी की पूरी जानकारी देंगे। कि कैसे जानकारी देंगे? राजस्थान के अंदर, अपन राजस्थान का ही पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं। अशोक गहलोत तो कलराज मिश्र जी को पल पल की सभी सूचनाएं देंगे। मतलब कि अपडेट डालते रहेंगे, व्हाट्सएप पर उनको अपडेट भेजते रहेंगे। राज्यपाल साहब ये हो गया, राज्यपाल साहब ये हो गया। अपडेट का मतलब है कि इनको बार बार रिपोर्ट वगैरह भेजते रहेंगे। बस ये लिखा हुआ है, समय समय पर जानकारी देना, प्रशासनिक गतिविधियों की सूचना देना है। ठीक है, अब इसका सबसे मेन काम है आपके किसी निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाना जो कि मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया गया हो। ये वाली लाइन आपको ज्यादा समझ में आएगी जब हम मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। उस समय के लिए अपन एक बार इस चीज को रोकते हैं, नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। डन है, चलो। कार्यपालिका सत्ता समझ में आई, यानी नियुक्ति। जो राजस्थान के प्रमुख बड़े बड़े आयोग है उनके अंदर नियुक्ति का कार्य करता है। विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति करता है और विभागों में मंत्रियों के कार्य बांटता है और सीएम इनको समय समय पर जानकारी देता है जो कि आर्टिकल नंबर 167 के अंतर्गत उल्लेखित है। चलो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? कार्यपालिका शक्तियां पढ़ ली, नियुक्ति वगैरह पढ़ लिया और उसके कार्य वगैरह पढ़ लिए थे अपन ने। फिर भी वापस मैं अगेन ये चीज बोलता हूँ, कार्यपालिका शक्तियां में अपन ने जो भी पढ़ा अपन को कुछ भी याद नहीं हुआ, कारण कि सभी के सभी आयोग को अपन वापस रिपीट करेंगे। रिपीट कब करेंगे? इन सभी के सभी आयोग को अपन सेपरेट पढ़ने वाले हैं। यानी कि एक क्लास के अंदर आपकी राज्य सूचना आयोग पूरा पढ़ेंगे, एक क्लास के अंदर लोकायुक्त पूरा पढ़ना है, एक क्लास के अंदर अपन को आरपीएससी पूरा पढ़ना है। ऐसे टॉपिक बड़े बड़े आने वाला है अभी तक तो। उसके अंदर ये सारी चीजें आपकी रिपीट होगी, उस समय अपन चीजों को ज्यादा याद कर पाएंगे और जोड़ पाएंगे उनको। चलो अगला, अब यहाँ से आपको याद करना शुरू करना पड़ेगा और समझना भी शुरू करना है। राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या? विधायी शक्तियां होती क्या है? कि विधायी विधायी सुना था, विधायी का भी सुना था हमने, बिल्कुल विधायी का सुना था। मतलब विधि निर्माण करने वाली जगह विधायी का ही तो बोलते थे अपन। ठीक है, मतलब उसकी विधायी का शक्तियां क्या क्या? राज्यपाल साहब की। अब राज्यपाल साहब विधानमंडल ये है, ये क्या हो गया? विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब है आपके विधानसभा और विधान परिषद दोनों को अपन ज्वाइंट रूप में क्या बोल देते हैं? विधानमंडल। विधानसभा और विधान परिषद दोनों को ज्वाइंट रूप में अपन क्या बोल रहे हैं? विधानमंडल। ठीक है, अब विधानसभा का सत्र बुला सकता है। ठीक है, मतलब आहूत कर सकता है। सवाल आएगा आपके, क्या राज्यपाल विधानसभा को आहूत कर सकता है? अब मन पकड़ जाएगा कि आहूत क्या होता है? आहूत मतलब सत्र को बुलाना, सत्र को बुलाना। अपन हवन के अंदर बैठता है तो अपन क्या करते हैं? आहुति देते हैं। आहुति देती हैं, मतलब हवन को क्या कर रहे हैं? जागृत कर रहे हैं। आहुति दे रहे हो मतलब हवन क्या हो रहा है? जागृत हो रहा है। आहुत सत्र बुलाना, किसको? विधानमंडल का सत्र बुला रहे हो। सत्र अवसान करना, सत्र को खत्म करना। हंसा मिर्ची बड़ा कोफ्ता खत्म, आज का सत्र यहीं खत्म, सब कुछ फाइनल, अगले सत्र में वापस मिलेंगे। ये चीज है। ठीक है, अब सत्र अवसान समझ में आ गया, सत्र बुलाना भी समझ में आ गया। सत्र विघटित, जब सरकार के 5 साल पूरे हो गए, नए चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले सत्र को खत्म करना पड़ेगा। क्या बस अब ये विधानसभा भंग होती है? मतलब अशोक जी कार्यकाल खत्म, वापस चुनाव जीत के आओ, वापस बन जाओ मुख्यमंत्री। वो वाली चीज जब होगी आपके, उसको क्या बोलेंगे? सत्र एक बार विघटित हो गया, वापस उसके बाद नया सत्र बनेगा। डन है चीज। चलो, अब राष्ट्रपति राज्यपाल साहब समय समय पे वापस वही फील लेनी जरूरी है, तो फील लेने के लिए अभिभाषण देते हैं। क्या करते हैं? अभिभाषण देता है भाइयों बहनों, वो वाली फील एकदम राज्यपाल साहब भी लेते हैं। तो कहां पर लेंगे? अपने सदन में लेंगे।
कि सदन कौन सा, विधानसभा है तो विधानसभा में और विधान परिषद है, दोनों जगह ले लेंगे फील। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभिभाषण दे सकते हैं, और आज मेरे घुटनों में दर्द है तो क्या कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, तो उनको संदेश भेजने का भी अधिकार है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके, और एग्जाम के अंदर आया हुआ है, अपने संविधान के अंदर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। समझ में ये चीज, संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। चीज समझना, संयुक्त अधिवेशन मतलब विधानसभा वाला बोला विधान परिषद में आ जाओ ना यार, साथ में बैठ जाएंगे एकदम, है ना, सब मिलके बातें करेंगे आराम से, वो वाला चीज नहीं है। तो मतलब संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान अपने पास में नहीं है, परंतु विशेष अभिभाषण हो सकता है। परंतु विशेष अभिभाषण हो सकता है कि यार विशेष अभिभाषण मतलब विशेष अभिभाषण कब करोगे, आप नए कपड़े कब पहनते हो, कोई फंक्शन होता है तब पहनते हो, सिंपल सी चीज है। तो विशेष अभिभाषण कब होगा, कोई फंक्शन होगा, तो फंक्शन कब होगा विधानसभा में, नई विधानसभा का प्रथम सत्र, स्कूल का पहला दिन है, जाना है स्कूल, एकदम से टाई वगैरह, बूट वगैरह, मोजे वगैरह, पॉलिश वगैरह एकदम शानदार होके जाते हो, ड्रेस भी प्रेस वगैरह होगी, अच्छे से जाते हो, और 15-20 दिन बाद में मुझे फट गए तो फट गए, चलाने तो पड़ेंगे, वही वाला सीन होता है। बस विशेष अभिभाषण, तो नई विधानसभा का प्रथम सत्र है तो एकदम से राज्यपाल साहब हम बोलेंगे पूरी फील नई विधानसभा का प्रथम सत्र में। और वापस जब बजट वाला सेशन आता है, जब बजट वाला सेशन आता है, या फिर मान लो जब बोर्ड एग्जाम आते थे अपने स्कूल के, जब अपन 10th या 12th में बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाते थे, उस समय कैसे एकदम तैयार होके जाते थे एकदम, कि मतलब सर्दी अभी रिसेंट में गई है तो अब अपन स्वेटर खोलेंगे एकदम तैयार वगैरह होकर, बोर्ड एग्जाम में यार ढंग से जाना है। तो मतलब कि प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र बजट सेशन में आपकी क्या राज्यपाल अभिभाषण देंगे। डन है, राज्यपाल का अभिभाषण कब होगा, विशेष अभिभाषण कब होगा, बोल देना कि कुछ नहीं है, अगर सत्र विधानसभा का पहला सत्र है और बजट सत्र के शुरुआत में, मतलब हर साल के पहले पहले दिन, हर साल में जब ये बजट सेशन होता है, पहला सत्र होता है, उस समय अपन ये भाषण देते हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार से अपन बात कर रहे थे कि संसदीय शासन व्यवस्था में विधानसभा विधान परिषद होती है, ऐसी चीज अपन पढ़ रहे थे कुछ, हाँ पढ़ रहे थे ऐसे कुछ। ठीक है, अब विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत राज्यपाल कर सकता है, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। मतलब कि राज्यपाल महोदय को लगा कि यार ये बंदा विधान परिषद में बैठने के लिए काबिल है, ये बंदा विधानसभा बैठने के लिए काबिल है, तो उसको यहाँ पर बैठाना चाहिए, उनको बोलते हैं मनोनीत कर दिया। ठीक है, अपन ने ये चीज देखा, मनोनीत करना मतलब डायरेक्ट उसको पकड़ के बैठा देना। ठीक है, जबकि चुनाव होकर एक तो आता है, एक व्यक्ति क्या होता है चुनाव होकर आता है, एक व्यक्ति डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट जो आ रहा है उसको अपन बोल रहे हैं मनोनीत। अब मनोनीत किस किस सलाह पर करोगे, वापस वही सीएम व मंत्री परिषद की सलाह पर आपकी क्या करोगे, इसको मनोनीत करोगे। ठीक है, अब सदस्यों के लिए कोई न कोई तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो योग्यता होनी चाहिए। ये कौन से योग्यता, कि या तो कला क्षेत्र से होने चाहिए, या वो विज्ञान क्षेत्र से होने चाहिए, या वो साहित्य क्षेत्र से होने चाहिए, या समाज सेवा से, या फिर वो होने चाहिए आपके सहकारिता से होने चाहिए। अगर इन संबंधित क्षेत्र से हैं तो उनको विधान परिषद में लाया जा सकता है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि राजस्थान के अंदर विधान परिषद है ही नहीं, तो अपन को ये ज्यादा याद रखना भी नहीं है। बस हल्का फुल्का याद रख देना कि विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। 6 क्षेत्र बता सकते हो आप कि कला, विज्ञान, साहित्य, समाज और सहकारिता। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज और सहकारिता, 6 थे, 6 के 6 आप याद रख सकते हो इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। अब विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब कि वे संतान जो कि क्या बोलते अपन अंग्रेजों की संतान है, मतलब कि भारत के अंदर वो महिलाएं जिन्होंने अंग्रेजों से शादी कर ली थी और उनकी जो संतान वगैरह हुई, उसको अपन क्या बोलते हैं एंग्लो इंडियन, जो कि क्या कर सकते हैं विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकते हैं। कि कौन कर सकते हैं, राज्यपाल साहब कर सकते हैं। और विधेयकों के ऊपर अनुमति देना किसका काम है, राज्यपाल का है। मतलब कोई भी बिल बना तो उसके ऊपर विधेयक के ऊपर अनुमति कौन देगा, बोलना कि हमारा कौन देंगे, बॉस देंगे, राज्यपाल साहब उसके ऊपर क्या देंगे, अनुमति देंगे। ठीक है, अब राज्यपाल आपके राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश भी ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश भी ला सकते हैं। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, इस वाली चीज को अपन आगे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो ये कुछ काम है
ये इस काम की लिस्ट है, बहुत सारे काम है। ठीक है, घर के अंदर 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, ये घर के अंदर 2 भाई हैं, पूरी लिस्ट। आधे काम तो अपन ने इसको दे दिए, आधे काम अपन ने इसको दे दिए, और थोड़े बहुत काम छूटकर मुटकर पीछे से और लिस्ट आ गई एक और। अब छुटकर मुटकर काम और भी आ गया। ठीक है, अब छुटकर मुटकर काम में समझ में नहीं आ रहा कि यार बड़े वाले ए वाले को दे या बी वाले को देवे। समझदार दोनों है, ए वाले को देवे या बी वाले को देवे। छुटकर छुटकर काम है, तो इनको बोले कि ये जो छुटकर काम है वो सी वाले सी में सी लिस्ट बना दो, एक साइड में एक और लिस्ट बना दो। ठीक है, जिससे जो काम होगा वो उस काम को कर लेगा। यानी कहने का मतलब है आपके, ये आपके सरकार के पास में कार्य है, उन कार्य को कुछ को डाल दिया अपन ने केंद्र सूची में। किस में डाल दिया? केंद्र सूची में, कि इस वाले काम को केवल और केवल कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। कुछ वाले काम को डाल दिया अपन ने राज्य सूची में, कि राज्य सूची के अंदर जो लिस्ट बनी हुई उसके ऊपर काम कौन करेगा? केवल और केवल राज्य करेगा। और कुछ वाले काम को डाल दिया अपन ने समवर्ती सूची में, कि समवर्ती सूची का काम कौन करेगा? कि दोनों में से जिसको काम करना हो वो कर सकता है। परंतु मन में आया ए और बी के अंदर लड़ी होगी कि नहीं मैं काम करूंगा, नहीं मैं काम करूंगा, तो बोलेगा केंद्र बड़ा है ना, कि हाँ बड़ा है केंद्र, तो केंद्र की मानेंगे अपन। किसकी मानेंगे? केंद्र की मानेंगे। मतलब कि कार्य के विभाजन के आधार पर कार्य को अपने 3 भागों में बांट दिया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची राज्य में आती है, मतलब राज्यपाल साहब इसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं। समवर्ती सूची भी अपने राज्य के कभी तो निर्णय ले ही सकते हैं ना, तो समवर्ती सूची पर कौन चल सकता है? अपना राज्यपाल चल सकता है। चलो आगे चलते हैं, विषयों पर अध्यादेश वगैरह ला सकता है। अब ये अध्यादेश क्या होता है? ये कल वाली क्लास में आपके अध्यादेश और विधि कल वाली क्लास में आएगा, उसमें आपको अध्यादेश के बारे में समझ में आएगा। चलो चलो भैया, अगला आ गया आपकी न्यायिक शक्तियां। क्या आ गया? न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां से मतलब है कि अपराध से संबंधित समाधान की शक्तियां उसके पास में है। ठीक है, मतलब कि राज्यपाल से एकदम ये कांटेक्ट है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। अपराध हो गया तो राज्यपाल साहब के डोंट वरी, मैं बैठा हूं ना, जिंदा है अभी अपना भाई। मतलब मृत्युदंड के मामले में कोर्ट ने आपको बोल दिया फांसी होगी, भाई हाथ जोड़ देगा, राज्यपाल साहब हाथ जोड़ देंगे, नहीं मैं माफ नहीं कर सकता। सेना के अंदर अगर मार्शल लॉ से संबंधित कोई निर्णय आ गया, राज्यपाल साहब कहेंगे नहीं मेरे बस की बात है, नहीं है। परंतु क्या चीज कर सकते हैं? अगर किसी अपराधी को कोई सजा मिल गई है, अगर किसी अपराधी को कोई सजा मिल गई है तो राज्यपाल साहब उसको क्षमा कर सकते हैं, पूर्णतः माफ कर सकते हैं। शर्त है फांसी नहीं होनी चाहिए, मार्शल लॉ वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्षमा कर सकते हैं, पूर्ण माफ, मौज कर, मेरी तरफ से माफ है, घर पे जा आराम से अच्छा काम करना, क्षमा कर सकते हैं। लघुकरण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लघुकरण कर सकते हैं। लघुकरण का मतलब है प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रकृति में परिवर्तन का मतलब है किसी को व्यक्ति को आजीवन का कारावास हो गया, क्या हो गया? आजीवन कारावास हो गया, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, या अपन तो नहीं कर सकते, राज्यपाल साहब क्या कर सकते हैं उसको, कि आजीवन है, आजीवन ही तुझे 8 वर्ष का कारावास दे देते हैं। अब आजीवन की जो जेल थी उसको अपन किस में कन्वर्ट कर लिया? 8 साल में परिवर्तित कर लिया, लघुकरण कर लिया, प्रकृति में उसका परिवर्तन कर लिया। अगला परिहार कर लेना। क्या कर लेना? परिहार कर लेना, मतलब कि उसकी अवधि बदलना। क्या करना? उसकी अवधि को बदल दिया अपन ने। अगला विराम, प्रकृति व अवधि दोनों बदल देना। और अगला आपके प्रविलंबन, जिसमें कुछ समय के लिए आप किसी सजा को आप टाल सकते हो, कुछ समय के लिए किसी सजा को टाल सकते हो। कैसे? या मान लेते हैं अपन किसी महिला को सजा मिली हुई है और वो महिला अभी वर्तमान में गर्भवती है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? प्रविलंबन किया जा सकता है, उस कुछ समय के लिए उस सजा को टाला जा सकता है। चलो समझ में आया? अब न्यायिक शक्तियां में, और न्यायिक शक्तियां में कोर्ट वाली शक्तियां है, सिंपल सी चीज है, कोर्ट वाली शक्तियां, लॉ वाली शक्तियां है। तो लॉ वाली शक्तियां के लिए देख लो, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अब बोलोगे राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं ना, क्या हमें पता ही नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेसिक है अपना, पढ़ेंगे। एक बार के लिए ध्यान रखो, हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश वगैरह होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति किसको पूछता है? राज्य के अंदर जो राज्यपाल साहब बैठे हैं उसको पूछता है क्या हाल है, नियुक्ति कर दे मैं? राज्यपाल बोल बिल्कुल परमिशन है, मतलब परामर्श लेते हैं, सलाह वगैरह लेते हैं। डन है? अगला, राज्यपाल हाईकोर्ट के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण और प्रोन्नति वगैरह करता है। चीज इजी है, कोई बड़ी बात है नहीं है, रॉकेट नहीं था इसमें।
अगला वित्तीय शक्तियां, वित्तीय पैसा वाला, पैसा वाला। तो पैसा वाला क्या है? तो पैसा पैसा करती है। कब पैसा पैसा करती है? जब बजट पेश होता है, मतलब कि बजट पेश करवाना। क्या चीज आ गया? बजट पेश करवाना, बजट पेश करवाना। ठीक है, अब एक पेश होता है आपके धन विधेयक। क्या पेश हो रहा है? धन विधेयक। धन विधेयक से संबंधित बाद में बात करेंगे, अभी अभी अपना टॉपिक नहीं है। धन विधेयक को अगर पेश करना है, धन पैसा वाला है, धन विधेयक को पेश करना है, तो सिंपल सा राज्यपाल से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लेनी पड़ेगी। अपन क्या पढ़ा था कि विधेयक को पास करने के लिए राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी होती है। ये बोला, धन विधेयक बोल रहा है कि मुझे प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल से अनुमति ले लेना। ठीक है, मतलब प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल साइन वगैरह कर लेते हैं, प्रस्तुत करने से पूर्व सहमति देना। ठीक है, धन विधेयक बोलते बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले साइन करवा लो, उसके बाद में प्रस्तुत करना। बिना अनुमति के, राज्यपाल के बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की अनुदान की मांग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, कोई योजना चलानी है अनुदान चाहिए, या कुछ किसी भी कार्य के लिए अनुदान चाहिए, तो पहले अनुमति लो राज्यपाल साहब से, फिर पैसा मिलेगा। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखते हैं, संचित निधि पर नियंत्रण है, राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, और राज्य वित्त आयोग का गठन के राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को ज्ञापन से विधानमंडल के समक्ष भी रखवाते हैं। चीज क्लियर है? इस वाले टॉपिक को अपन को पूरा पढ़ना है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग पूरा पूरा डिटेल वाइज आने वाला है। चलो, यही था मोटा मोटा रूप में। फ्री हो गए अपन तो, इतना सही तो था अपने पास में, वित्तीय शक्ति हो गई। अब उसके पास में आती है आपके स्वविवेकीय शक्तियां। राज्यपाल को कुछ बनाया यार आपने, इज्जत देकर उसको कुछ बनाया कि राज्यपाल साहब, राज्यपाल हो आप, खेल लो आराम से, एकदम बैठो, मौज मस्ती मत करना, बस चुपचाप बैठे रहना। हाँ बैठे रहना। तो कभी कभी जिबड़े में कुछ आ जाए, ठीक है, कि कुछ करने का मन है, तो कुछ ना कुछ तो सकते हो खुद के अंदर भी तो होनी चाहिए कि सब कुछ यार तुम बता रहे हो, तुम बता रहे हो वैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जा रहे कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे करूंगा क्या? तो स्वविवेक की शक्तियां होनी चाहिए। कुछ जैसा मन में है वैसा भी तो कुछ होना चाहिए जिंदगी में। क्या होगा आपके? तो मतलब कुछ होती है आपके स्वविवेक की शक्तियां। कुछ आपको बोलता है संविधान के द्वारा आपको स्वविवेक से प्राप्त है, और कुछ बोलता है आपके परिस्थिति को देखकर आप उस शक्तियों का प्रयोग कर लेना। राजीवन का हैप्पी हैप्पी मिले जो बढ़िया अपने तो। और संविधान के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हैं वो अपने राजस्थान की पॉलिटी में किसी प्रकार के काम की नहीं आएगी। जैसे असम के संबंध में आपको शक्तियां प्राप्त है राज्यपाल को, संघ शासित प्रदेश के संबंध में, महाराष्ट्र गुजरात के संबंध में, नागालैंड के संबंध में, मणिपुर सिक्किम के संबंध में, राष्ट्रपति शासन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर राज्यपाल को लग जावे कि राज्य के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को कहकर राज्य के अंदर आपके राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है, और सारे के सारे प्रशासनिक कार्य खुद के हाथों में ले सकते हैं। चीज कंप्लीट। अब राष्ट्रपति शासन को भी अपन पढ़ेंगे अभी तक डिटेल से। विधेयक राष्ट्रपति के पास में भेजना, अब ये वाली चीज समझना, विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजना, ये सबसे बड़ी बात है ये। अगर देखो आपके राजस्थान की बात करते अपन, विधानसभा में अशोक गहलोत जी और पूर्व मंत्रिमंडल ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो कि केंद्र हित के विरोध में है, या फिर मान लो भारत हित के विरोध में है, या फिर मान लो केंद्र सूची के अंदर जा रहा है। किस में जा रहा है? केंद्र सूची को टकराट मार रहा है। तो उस परिस्थिति में राज्यपाल ही साइन करने वाला है विधेयक के ऊपर। विधेयक के ऊपर साइन कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। तो राज्यपाल साहब बोल देंगे नहीं, इस वाले पे मैं साइन कर नहीं सकता, ये वाला बिल मैं राष्ट्रपति के पास में भेजूंगा, राष्ट्रपति महोदय इस पर सोचेंगे, अगर वो साइन कर लेते हैं तो फाइनल है, अदरवाइज वापस कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब सीएम से सूचना प्राप्त करना, वही अपना आर्टिकल नंबर 167 पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अपन क्या देख रहे थे, सीएम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इनको दिया हुआ है। परिस्थिति जन्य स्वविवेक की शक्तियां, अब क्या करना है? सीएम की नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति। अभी अपन ने राजस्थान में थोड़े समय पहले देखा था, पिछले सालों में अपन ने देखा था राजस्थान में अचानक से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने लग गया था। ठीक है, तो उस परिस्थिति में, या फिर मान लेते जब किसी सरकार के पास में पूर्ण बहुमत होता ही नहीं है, थोड़े बहुत सदस्य उधर चले गए, थोड़े बहुत सदस्य उधर चले गए, तो अब उस वाले कंडीशन में सीएम किसको बनावे? राज्यपाल के समय ये, राज्यपाल के पास में ये प्रश्न होता है कि अब सीएम किसको बनाया जाए? राज्यपाल के सब सॉल्यूशन है अपने पास में। राज्यपाल बोलता है कि जिसके पास में सबसे ज्यादा बहुमत है वो आ जाओ, बहुमत वाली जो सत्ता है वो अपने पास में आ जाओ, विश्वास प्रस्ताव पारित करवा दो, हम मान जाएंगे, सीएम नियुक्त कर लेंगे। मंत्रिपरिषद को भंग करना, मंत्रिपरिषद को भंग करना। राज्यपाल को अगर ये ज्ञात हो जाए कि इनके पास में बहुमत है ही नहीं और ये सरकार में बैठे हैं,
तो राज्यपाल क्या कर सकता है, इनकी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद को बोलेगा चुपचाप त्याग पत्र दे दो फटाफट, ठीक है, त्याग पत्र दे दो। मंत्रिपरिषद बोलते हैं नहीं नहीं देंगे त्याग पत्र, क्या चुपचाप दे दो तो बढ़िया है, इज्जत से जाऊंगे, नहीं तो मैं आपका त्याग पत्र खुद ले लूंगा, भगाऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को चेक कर सकता है, ठीक है। बीच में सचिन जी वगैरह का जो हुआ था, सचिन पायलट का वगैरह, सचिन पायलट बोल रहे थे कि इनके पास बहुमत नहीं है वगैरह, तो उस समय क्या हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव ही आ रहा था, बस वो वाली चीज थी। मतलब बहुमत होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विधेयक सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में होने चाहिए। सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, राज्यपाल बोलेंगे सीएम साहब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, त्याग पत्र दे दो और जो सत्र बुलाना, सत्र बुलाना या इसको अपन बोल सकते हैं आउट करना। मतलब कि अगर सत्र चल ही नहीं रहा है, बजट सत्र भी हो गया, सब कुछ सत्र फ्री हो गए, तो आपके कोई सत्र बुलाना तो आप सत्र भी बुला सकते हैं। शक्तियों की आलोचना, जो परिस्थितिजन्य स्विवेकीय शक्तियां इनको प्राप्त की गई, उनकी अपन ने आलोचना की है। आलोचना किस प्रकार की, ये चीज आप थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करना। राज्यपाल कहाँ से आए थे, अब उन्होंने केंद्र से आए थे, राष्ट्रपति ने भेजा था। तो किसका आदमी हो, केंद्र का हुआ या नहीं हुआ, बोलेंगे बिल्कुल केंद्र का हो गया। तो केंद्र का हो गया तो कोई भी काम करेगा तो उसके ऊपर दबाव आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल दबाव आने वाला, क्योंकि दबावपूर्ण उपयोग होगा उसका, ठीक है। जो केंद्र में सत्ता बैठी होगी वो क्या बोलेगी, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद। केंद्रीय हितों के अनुरूप काम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और व्यवहार पक्षपात पूर्ण होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और पूरी की पूरी कंडीशन में क्या राज्यपाल स्वतंत्र है क्या, आप बोलोगे राज्यपाल स्वतंत्र नहीं है। क्या समझ में आई आपको। अब इनकी जिम्मेदारी भी पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक अपने पास में क्लियर हो जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है क्या, हाँ कुलपतियों की नियुक्ति करता है। जब आपने कभी विश्वविद्यालय में विजिट वगैरह किया होगा तो वहाँ पे आपने देखना कि वहाँ पे लिखा होता है कुलपतियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। और नीचे लिखा होता है इंग्लिश में वाइस चांसलर, क्या लिखा होता है, वाइस चांसलर। तो मेन चांसलर कौन था, डांस पे डांस मारे कौन, कुलाधिपति। मतलब राज्यपति, राज्यपाल आपके क्या है, आपके कुलाधिपति होते हैं। सभी विश्वविद्यालय के, राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के हेड कौन होते हैं, कुलाधिपति होते हैं। और कुलाधिपति कौन है, कलराज मिश्र, ठीक है। और विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों के अनुसार राज्यपाल की निम्न जिम्मेदारियां भी होती हैं। सिंपल सा पढ़ना, अपन को ज्यादा इसको याद नहीं करना है। कि अध्यक्ष होते हैं किसके, राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान के। अध्यक्ष, अध्यक्ष आपके सैनिक बोर्ड के भी है और पूर्व सैनिक लाभ फंड की प्रबंध समिति के भी क्या है, अध्यक्ष है। अध्यक्ष बनाया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के। संरक्षक बनाया स्काउट और गाइड राजस्थान के। अध्यक्ष बनाया हुआ इनको पश्चिमी सत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में। अध्यक्ष बने हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो राजस्थान स्टेट की ब्रांच है, वहां के क्या बनाया हुआ इनको, अध्यक्ष बनाया हुआ है। डन है चीजें, ठीक है। अब जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी, इसको आप रिवीजन करने की कोशिश करना, बार बार चीजों को आप पढ़ते रहना। डन है, सारी की सारी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से पढ़ना, नोट्स बनाए तो नोट्स बनने की कोशिश करना, क्योंकि सेल्फ आपके खुद के नोट्स आपको बेहतर तरीके से काम में आएंगे। डन है, पूरी की पूरी पीडीएफ जब अपना राज्यपाल कंप्लीट हो जाएगा, राज्यपाल पूरा हो जाएगा, उस समय आपको A4 साइज के नोट्स जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे, विद पासवर्ड डालेंगे, जिससे जो पढ़ने वाला केवल उसी को मिलेंगे। टेलीग्राम पर डाल देंगे, जो कि कंप्लीट डाटा पूरा डिटेल सहित होगा, पूरी लैंग्वेज वगैरह लेंगे उसमें अपन, और उसको आप प्रिंट वगैरह निकलवा देना, जिसे आप पढ़ते रहना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।